जय हिंद। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक के संपूर्ण संविधान के अनुच्छेद। तो वन डे यानी कि एक दिन में 1 से लेकर 395 तक जितना भी अनुच्छेद है आज हम एक बार में देखते हैं। 1 से लेकर 395 तक पूरा अनुच्छेद का आज हम विस्तृत विवरण करेंगे। तो भाग पहला के संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें 4 अनुच्छेद आते हैं। तो पहला अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, भारत में नए राज्य या किसी अन्य राज्य का प्रवेश या नए राज्य का बनना अनुच्छेद 2 में है। राज्यों का निर्माण और सीमा में नाम परिवर्तन, राज्य का सीमा बढ़ाना घटाना और इसका नया नाम रखना अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में है कि 2 और 3 के अधीन बने कानून को संविधान संशोधन माने जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 को विशेष बहुमत से पारित करना ही, साधारण बहुमत से पारित करना ही अनुच्छेद 4 कहलाता है। उसके बाद आता है भाग 2 में नागरिकता, जिसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या क्या है। तो अनुच्छेद 5 में प्रारंभिक नागरिकता, अनुच्छेद 5 में प्रारंभिक नागरिकता अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, 6 में 7 में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, 7 में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, 7 पाकिस्तान 7 और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, भारत से जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता, 8 में और 9 में अन्य देशों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अन्य देश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता का निरंतर अधिकार, अनुच्छेद 10 में यानी कि आपका नागरिकता निरंतर रहेगा। और 11 में संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा, संसद आपको नागरिकता के रिलेटेड कानून बनाएगा, तो अनुच्छेद 11 में। उसके बाद है मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। आखिर भारतीय संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब वो नहीं बिहार झारखंड यूपी नहीं, राज्य का मतलब देश। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में विधि द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन शून्य होगा, यानी विधि द्वारा मार्शल लॉ अधिकारों का उल्लंघन शून्य होगा। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एक होता है विधि की सम्यक समानता, विधि की समक्ष समानता, विधि को होता है समान संरक्षण या सम्यक समानता। तो ये विधि के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से निषेध, भेदभाव आपके साथ राज्य नहीं करेगा अनुच्छेद 15 में। 16 में रोजगार में समान अवसर या रोजगार एवं नौकरी में समान अवसर, 16 में। 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता छुआछूत, 17 में छुआछूत नहीं करेगा राज्य। 18 में उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधि आपको नहीं मिलेगा, राय बहादुर बादशाह ऐसा उपाधि आपको नहीं दी जाएगी। ये भारतीय संविधान में निर्बंधन है अनुच्छेद 18। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता 6 प्रकार के। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता। 20 में अपराधों के लिए संरक्षण, 20 में अपराधों के लिए संरक्षण। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, आपको 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, आपको लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है आपको। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 के 1। अनुच्छेद 21 के 1 में सबसे महत्वपूर्ण 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21(1) में, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 23 में आता है मानव तस्करी व जबरन निषेध, मानव तस्करी व जबरन निषेध उसके अनुच्छेद 23 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखानों में नियोजन से निषेध, यानी कि 1 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों को, मतलब उससे कम जो 10 साल 12 साल में कमाने लगते हैं वैसे बच्चों को राज्य काम करने के लिए नहीं देता है कारखानों में, यह अनुच्छेद 24 में देता है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए
स्वतंत्र है, इसके लिए अनुच्छेद 25 आपको कहता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, आपका धार्मिक प्रबंधन आप किस मैनेजमेंट यानी धर्म का आप मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, वह अनुच्छेद आपको 26 देता है। उसके बाद 27 कर और धर्म का प्रोत्साहन करना, आप धर्म के प्रति किसी से कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग सरस्वती पूजा बैठाते हैं या दुर्गा पूजा तो चंदा लेते हैं किसी गाड़ी वाला से 100, 200, 500, तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा धार्मिक शिक्षा, जो शैक्षणिक संस्थान है वो आपको धार्मिक शिक्षा देगी अनुच्छेद 28 के तहत। उसके बाद आता है अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में। उसके बाद 30 आता है अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार, ये सांस्कृतिक अधिकार है और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार 30, सांस्कृतिक अधिकार 29। उसके बाद आता है अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है, इसको हटा के अनुच्छेद 300 के क में वर्णित कर दिया गया है, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के क में वर्णित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को भी वर्तमान में निलंबित यानी कि खत्म कर दिया गया है, निलंबित नहीं कर सकते हैं, पूरा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। इसी में 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं, तो इसे रिट संबंधी अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 33 में सेना या अर्धसेना के बल अधिकारों पर सीमित हो सकते हैं, सेना या अर्धसेना बल के अधिकार सीमित हो सकते हैं इसमें। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ अधिकार निलंबन, इसमें मार्शल लॉ लगाने की बात करता है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 में संसद के अधिकार व मूल अधिकारों को लागू करने हेतु। उसके बाद आता है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें बात करता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, वही राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में DPSP लागू करने का निर्देश देता है, 37 में DPSP लागू करने का निर्देश देता है। उसके बाद 38 में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 नागरिकों का अधिकार, जैसे न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार, जीविका का अधिकार आपको 39 में देता है। उसके बाद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता, आपको निःशुल्क मतलब सहायता भारत सरकार आपको देगी, विधिक सहायता देगी। उसके बाद 40 में पंचायत का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। 41 में काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा एवं सहायता के 41 में 3 को काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार। 42 में उचित व मानवोचित कार्यों की परिस्थितियाँ, उचित व मानवोचित कार्यों की परिस्थितियाँ। 43 में श्रमिकों को जीविकोपार्जन योग्यता वेतन, श्रम आप काम किए उसके बाद आपको वेतन मिलेगा। 43 में काम को वेतन मिलेगा, अनुच्छेद 43 में। आप ध्यान देते हैं काम, दशा, दाम। 41 में काम, 42 में दशा, आपको कार्य करने की दशा। 43 में दाम, तो 41 में काम, 42 दशा, 43 वेतन। उसके बाद आता है 43 है उद्योग प्रबंधन श्रमिक सहभागिता, आपको उद्योग लगाने के बाद 43A में कहता है। 44 में UCC समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 में क्या है, प्रारंभिक बाल शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पढ़ाने की बात करता है अनुच्छेद 45 में। उसमें था अनुच्छेद 21 में 6 से 14, 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, और DPSP में अनुच्छेद 45 में। 46 में SC ST व कमजोर वर्ग के हित में बात करती है, अनुच्छेद 46। SC ST व कमजोर हित के बारे में अनुच्छेद 46 बात करती है। उसके बाद अनुच्छेद 47 आता है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि मद्य निषेध पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी कि जैसे कि यानी कि दारू, ड्रग्स, ऐसे पदार्थ पर राज्य प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि बिहार में अभी दारू बंद है, तो अभी अनुच्छेद 47 अभी बिहार में सस्पेंडेड है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। 48 में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा अनुच्छेद 48 में करता है। उसके बाद अनुच्छेद 49 आता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा। 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण,
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग हुई होना अनुच्छेद 50 कहलाता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ शांति सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 बात करता है। उसके बाद आता है भाग 4 के क। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य जिसकी हम वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद है 5 संघ। संघ के 5 संघ, 5 में क्या है, भाग 5 में है संघ। संघ में आखिर क्या क्या आता है देखते हैं। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक नहीं, कार्यपालिका शक्ति होती है, वास्तविक प्रधानमंत्री में होता है। उसके बाद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 63 में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 बोलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 बोलता है। अनुच्छेद 66 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 74 बोलता है मंत्रिपरिषद सहायता करेगी, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता करेगी, अनुच्छेद 74 में। जैसे मंत्रिपरिषद में जितना भी कैबिनेट में मंत्री है वो राष्ट्रपति की सहायता करेगी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे भारत में प्रधानमंत्री शपथ लेंगे या मंत्री लेंगे शपथ, वो अनुच्छेद 75 बात करता है। 76 में अटॉर्नी जनरल, एजी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल और शॉर्ट में एजी कहते हैं, एजी, जिसको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। 77 में अनुच्छेद 79, उसके बाद आता है अनुच्छेद 79 में संसद है। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 80 में राज्यसभा की संरचना, 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में संसद का कार्यकाल, संसद का क्या कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 83 बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 93, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात करता है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करता है, अनुच्छेद 93। 100 में संसद की कार्यवाही, 100 में संसद की कार्यवाही। उसके बाद आता है अनुच्छेद 102, संसद की सदस्य की आयोग्यता, संसद के सदस्य की आयोग्यता करेगा, अनुच्छेद 102 में। 105 में संसद का विशेषाधिकार, सांसदों का विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 में। 108 में संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक के बाद 108 में। 110 में धन विधेयक, 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको जो उस भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया जो हम लोग बजट कहते हैं, अनुच्छेद 112 में बजट की बात करता है। अनुच्छेद 112 बजट, जिसको भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, जो एक वर्ष में जो लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहते हैं। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश लगाएगा, लेकिन धन विधेयक को इसको विस्तृत चर्चा अनुच्छेद 118 के तहत करेगा, धन विधेयक की विस्तृत चर्चा अनुच्छेद 118 के तहत करेगा। और 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश लगाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा। अनुच्छेद 125 आपको बात करेगा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के कितना वेतन होगा, अनुच्छेद 125 तय करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना दंड दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय की अवमानना करता है उसे दंड दे सकता है, 129 बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 में है SLP यानी कि स्पेशल अनुमति, मतलब लीगल याचिका, मतलब विशेष अनुमति याचिका, SPL जारी करता है 136 में। 137 में पुनर्विचार का अधिकार, यानी कि पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 141, SC के निर्णय सभी अदालतों में बाधित है, यानी कि अनुसूचित यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति के निर्णय सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा, अनुच्छेद 141 बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 148 CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैग, CAG अनुच्छेद 148 बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 151 जो CAG की रिपोर्ट विधानसभा या संसद पर रखाता है, अनुच्छेद 151 में। CAG अपना रिपोर्ट संसद या विधानसभा में रखेगा, अनुच्छेद 151 के तहत। उसके बाद आता है भाग 6, भाग 6 में राज्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में के पहला है अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा, वही राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में दिया गया है। 153 में राज्यपाल है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति था वही राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में। उसके बाद अनुच्छेद 163 आता है
मंत्रिपरिषद, 163 में मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल, 164 में मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल। उसके बाद आता है 165 महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जैसे उस देश में होता है अटॉर्नी जनरल एजी महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 168। समझते हैं अनुच्छेद 168 में है क्या। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल है। 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 बात करता है। उसके बाद 171 विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल है ना, विधानमंडल में दो होता है विधानसभा विधान परिषद, विधान परिषद 171, विधानसभा 170। उसके बाद विधानसभा की सत्र अनुच्छेद 174। उसके बाद आता है अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 194 विधायकों की विशेषाधिकार, विधायक जो भी उनके विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में दिया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की सहमति, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की सहमति से ही कोई बिल पास होगा यानी कि विधेयक यानी कानून बनेगा। 200 बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। 213 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल इसी का उल्टा हो जाता है अनुच्छेद 213। इसको साइड कर दीजिए। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 214 जो हाई कोर्ट के तहत आता है यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 बात करता है। 17 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी, जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद रिट जारी कर रहा था, उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। और 227 में उच्च न्यायालय की नियंत्रण, 227 में उच्च न्यायालय के नियंत्रण। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में होगा, जिसको लोग अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। अब आता है भाग 7 में, भाग 7 जो वर्तमान में निरस्त है, भाग 7 वर्तमान में से निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद आता है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित 239 से अनुच्छेद 246 तक। 239 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव, 239 बात करता है। और 239 ए बात करता है दिल्ली विधानसभा के बारे में, स्पेशल 239 ए दिल्ली विधानसभा। और 240 में राष्ट्रपति द्वारा नियम, जो केंद्र शासित प्रदेश के जो बारे में नियम बनाएगा वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 240 के तहत बनाएगा। उसके बाद आता सबसे इंपॉर्टेंट भाग 9 पंचायत। पंचायत क्या है? 243 में पंचायत की परिभाषा, वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था। 243 में पंचायत की परिभाषा। उसके बाद 243 में ग्राम सभा, 243 में पंचायत, 243 में ग्राम सभा, 243 में पंचायत, 243 में पंचायतों की संरचना, पंचायत की संरचना किस प्रकार की, स्ट्रक्चर किस प्रकार की। 243 सी बात करता था, तो 243 जी बात करता है पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायत की आखिर क्या क्या शक्तियाँ हैं 243 जी में बात करता है। और 243 एच पंचायत का वित्त यानी कि पंचायत में जो कर आएगा वो 243 एच के तहत आएगा। उसके बाद आता है पंचायत में एक होता है, एक ही होता है जो नया भाग बनाया गया जो बाद में जोड़ा गया, जिसको बोलते भाग 9A जिसको नगर पालिका बोलते हैं। नगर पालिका 243 पी में नगर पालिका की परिभाषा, 243 पी में नगर पालिका की परिभाषा, 243 क्यू में नगर पालिका का गठन, 243 क्यू में नगर पालिका का गठन, 243 आर में नगर पालिकाओं के सदस्य, 243 आर में नगर पालिका में सदस्यता, 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियाँ, नगर पालिका की शक्तियाँ 243 डब्ल्यू में है। उसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जो SC ST क्षेत्र होता है, ये आखिर SC ST क्षेत्र का प्रावधान अनुसूची में भी दिया गया है। तो अनुसूची 244 अनुच्छेद 244 में 5 अनुसूची में इसका विशेष प्रावधान दिया गया अनुसूची 5 में, और अनुच्छेद 244 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 244 ए में स्वायत्त राज्य की बात करता है, SC ST के लिए स्वायत्त राज्य की बात करता है। उसके बाद आता है भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ राज्य के बीच यानी कि देश एवं राज्य के बीच। तो 245 में विधायी शक्तियाँ, 245 में विधायी शक्तियाँ, 246 में विषय का विभाजन, विषय का विभाजन जो संघ में क्या होगा राज्य में क्या होगा और
समवर्ती में क्या होगा, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची 246 बात करता है। 49 में राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति, 249 में राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति। 262 में अंतर्राज्यीय नदी विवाद, जो भी नदी विवाद होता है गंगा नदी को लेकर, कावेरी नदी को लेकर, ये भी चिनाब नदी को लेकर, ये अंतर्राज्यीय विवाद अनुच्छेद 262 के तहत आता है, जिसकी देखरेख भारत की सुप्रीम कोर्ट करती है। उसके बाद आता है वित्त, संपत्ति, कर या वाद से संबंधित, तो कराधान का प्रावधान यानी टैक्स के बाद अनुच्छेद 265 करता है। अनुच्छेद 265, 266 में भारत की संचित निधि, 266 भारत की संचित निधि, जहाँ से सभी का वेतन मिलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री या भी जो लोग हैं भारत के, वो भारत की संचित निधि से ही वेतन मिलता है। तो भारत का संचित निधि यानी कि भारतीय संचित निधि को जिसे कहते हैं भारतीय बैंक भी एक तरह से कहते हैं, तो यहीं से पैसा निकाल कर सभी को भारत वेतन दिया जाता है। उसके बाद 267 आकस्मिक निधि, जो विशेष परिस्थिति वहाँ से पैसा निकाला जाता है, आकस्मिक आपातकालीन स्थिति में 267 बात करता है। 68 में संघ एवं संघ द्वारा एकत्र राज्यों को, संघ द्वारा एकत्र कर, मतलब जो राज्य जो पैसा ले जा रहा है, जैसे राज्य का कुछ पैसा है जो संघ ले जाता है उस पर एकत्र करता है। अनुच्छेद 268 में 80 में वित्त आयोग, 200 अनुच्छेद 80 में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 300 के ए संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के ए के एफ में जो संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था, अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद आता है भाग 13 व्यापार वाणिज्य, आता है भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य व आवागमन, जिसमें पहला अनुच्छेद 301 और दूसरा अनुच्छेद 302। पहला में अनुच्छेद 301 में व्यापार की स्वतंत्रता, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 देता है। और संसद व्यापार पर प्रतिबंध लगा देगा। आप किस तरह से व्यापार करते हैं, आप गलत व्यापार कर रहे हैं, सही से व्यापार कर रहे हैं, तो संसद आप पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी कि आपको रोक देगा। तो अनुच्छेद 302 के तहत है। और व्यापार करने की स्वतंत्रता 1 में और संसद रोक लगाएगा तो 2 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 320 तक भाग 14 में सेवाएं, आपको सेवाएं किस प्रकार के दे रहे हैं। तो सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 308 में करता है। राज्य सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 308 में। 12 में अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय 312 में। 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का, जैसे कि यूपीएससी का गठन 315 में। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या यूपीपीसीएस, इस मतलब पीसीएस का गठन जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका गठन 315 में होता है। उसके बाद 320 में लोक सेवा आयोग का क्या कर्तव्य है, उसका क्या काम है, 320 के तहत। उसके बाद आता है भाग 14 के ए, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 14 ए, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। प्रशासन का क्या न्यायाधिकरण है, तो अनुच्छेद 323 ए में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक, एक केंद्र की प्रशासन है जो अनुच्छेद 323 ए में। अनुच्छेद 323 में बी में राज्य प्रशासन न्यायाधिकरण, जो राज्य के प्रशासन है उसका न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 बी में। 323 ए में केंद्र की, 323 ए में केंद्र की, 323 बी में राज्य की। उसके बाद आता है अनुच्छेद 324 से 327 तक चुनाव भाग 15 में आता है। निर्वाचन, जिसको बोलते हैं निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेकर 327 तक भाग 15 में। भाग 15 में तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग यानी कि चुनाव निर्वाचन आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 325 में मतदाता सूची में समान, आपको मतदाता सूची में नाम जुटेगा 325 में। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार 326 में, मतलब आपको वोट देने का अधिकार 326 में। 27 में चुनाव पर संसद का कानून, चुनाव पर यानी कि निर्वाचन पर क्या संसद कानून बनाता है उसका 327 में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। उसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 में विशेष वर्ग का प्रावधान, जो विशेष वर्ग है जैसे SC/ST के लिए और अनुसूचित SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ वर्ग के लोगों के लिए OBC अदर बैकवर्ड कास्ट की बातों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए आरक्षण लोकसभा में SC/ST का आरक्षण 330 में SC/ST का आरक्षण लोकसभा में 330 में। 332 में SC/ST का आरक्षण विधानसभा में भी SC/ST का आरक्षण 332 देता है। उसके बाद 335 में SC/ST का दावे, SC/ST दावा कर सकता है कि हम आरक्षण के दावेदार हैं। उसके बाद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित यानी OBC आयोग 338। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए। SC यहाँ हो गया SC, ये हो गया SC।
स्पेशल 338 इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, आयोग बनाया गया 338 और 338A में। SC आयोग 338, ST आयोग 338A और पिछड़े यानी कि OBC के लिए अनुच्छेद 340, OBC के लिए अनुच्छेद 340 का गठन किया है। 342 में अनुसूचित जनजाति की सूची, अनुसूचित जनजाति की सूची 342 में बनाया गया। उसके बाद आता है भाषा, राजभाषा। राज्य की भाषा क्या है भाग 17 में, तो 343 में हिंदी राजभाषा है, 343 हिंदी राजभाषा, 344 में राजभाषा का आयोग, 344 राजभाषा का आयोग, राजभाषा आयोग। उसके बाद 345 में राज्यों की राजभाषा, राज्य की राजभाषा क्या है। 348 में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। 348 बात करता है। 351 में हिंदी का विकास, 351 हिंदी का विकास की बात करता है। उसके बाद आता है भाग 18 आपातकाल। भाग 18 में क्या है आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। 52, 56, 60। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में कभी बार नहीं लगा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लग गया है। और राज्य आपातकाल जो राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति राज्यों में लगाता है 356 के तहत। उसके बाद आता है भाग 9 विविध। भाग 9 में विविध 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल दायित्व की मुक्त करेगा, दायित्व से मुक्त करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल दायित्व से मुक्त करेगा 361 में। 361 में समाचार पत्र, आप समाचार पत्र की स्वतंत्रता, आप समाचार छाप सकते, यानी कि मीडिया प्रेस सबके आप जैसे कि अखबार छापते हैं, तो अनुच्छेद 361A में आपको स्वतंत्रता दी गई कि आप यानी कि समाचार पत्र छापने के लिए आप स्वतंत्र। उसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, आप संविधान में संशोधन 368 के तहत कर सकते हैं। संशोधन 3 प्रकार से होता है, 1/2, 2/3, एक विशेष बहुमत। 3 गो होता है संविधान में संशोधन। ऐसा 4 प्रकार का होता है, उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अस्थायी और परिपूरक व विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा अभी निरस्त कर दिया, यानी कि अब खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद 371 में अन्य राज्यों का विशेष प्रावधान, अन्य राज्यों में जो विशेष राज्य की दर्जा दिया गया 371 में बात करता है। स्पेशल 370 में जम्मू कश्मीर का दर्जा था, जो वर्तमान सरकार ने उसे खत्म करने की काम कर रही है। उसके बाद आता है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक या प्रारंभ व निरसन, जिसका आता 393 संविधान का संक्षिप्त नाम होगा, 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम, 393 में 394 में प्रारंभिक तिथि की बात करता है। 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरसन करता है। अनुच्छेद 345 जो सबसे अंतिम, जो सबसे भारतीय संविधान का अंतिम यानी कि मूल संविधान का सबसे अंतिम जो अनुच्छेद है 395 वो भारत सरकार के अधिनियम वो 1935 की बात करता है, 1947 को निरसन की बात करता है। तो टॉपिक समाप्त हुआ और नेक्स्ट टॉपिक बताएं क्या चाहिए वो कमेंट में, उसके लिए हम आगे तैयार हैं। तो जय हिंद, अब समाप्त हुआ।